एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा स्क्रॉल व्यू एंड कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहले जानते हैं व्हाट इज स्क्रॉल व्यू। तो स्क्रॉल व्यू एक स्क्रॉलेबल कंटेनर है जो रेंडर करता है चिल्ड्रंस को एट वंस। ओके, तो इसमें हम जो भी लेआउट रहेगा उसका कंटेंट का वो चेंज नहीं होगा फ्रीक्वेंटली। ये स्मॉल इनफ फिट मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। हमें जो कुछ कुछ कम चीज़ें शो करनी है उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू का यूज़ करते हैं। की फीचर क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है इसमें, और ये हैंडल कर सकता है टच, गेस्चर और मोमेंट्स को। और इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स भी नेस्ट कर सकते हैं, और ये सेपरेट करता है कस्टम स्क्रॉल बिहेवियर को। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि हम इसमें स्क्रॉल व्यू में लार्ज लिस्ट नहीं शो कर सकते, क्योंकि इससे परफॉर्मेंस इशू आएगा। अगर आपको लार्ज शो करना है तो फ्लैट लिस्ट का यूज़ करो और सेक्शन लिस्ट का यूज़ करो इंस्टेड। ओके, तो इसका एग्जांपल कोड बताऊं मैं आपको। तो इसमें आपको स्क्रॉल व्यू को इंपोर्ट करना होता है, और स्क्रॉल में आप स्टाइलिंग दे सकते हो। उसके अंदर टेक्स्ट रहेंगे, और टेक्स्ट में आपने एक अरे पास करा, अरे में मैप करके आपने एक व्यू शो करा जिसमें आप जो अरे में जो भी एलिमेंट्स है वो एवर लिस्ट शो होंगे। ओके, तब इसमें उसकी एक अपनी यूनिक देके आपने उसको पास कर दिया। और इसमें जो कॉमन प्रॉप्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल, जो इनेबल करता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को। सेकंड होता है कंटेनर स्टाइल, जो स्टाइल करता है हमारे स्क्रॉलेबल इनर कंटेनर को। और ऑन स्क्रॉल होता है जो टिकल करता है ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग। और रिफ्रेश कंट्रोल होता है जो ऐड करता है पुल टू रिस्टोर फीचर। ओके, तो सेकंड बात करते हैं कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू के बारे में। तो जो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है, एक रेपर है जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है यूआई को, फॉर्म इनपुट को जो हिडन होते हैं जब हम कीबोर्ड अपीयर होता है। तो ये क्रूशियल होता है जब हम इनपुट फ्रेंडली लेआउट बनाना चाहते हैं, स्पेशली फ्रॉम और लॉगिन स्क्रीन के लिए। तो इसका जो की फीचर क्या है, ये एडजस्ट करता है पोजिशन और पेडिंग कंटेनर की, और ये हेल्प करता है अवॉइड मैनुअल कीबोर्ड हैंडलिंग। ये डिफरेंट करता है आईओएस और एंड्रॉइड के लिए। तो अगर आपको मैं इसको बताऊं तो आपको इसको कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू को इंपोर्ट करना है, और आपने इसको पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर स्टाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर दे सकते हो। ओके, जैसे अगर प्लेटफॉर्म आईओएस रहेगा, पेडिंग और हाइट आप शो कर सकते हो, और आपने उसकी स्टाइल भी पर्टिकुलर तरीके से एडिट कर सकते हो। ओके, तो इसका जो कॉमन प्रॉप्स क्या क्या है, बिहेवियर जो कंट्रोल करता है हाउ व्यू बिहेव्स लाइक हाइट, पेडिंग और पोजीशन। और जो कीबोर्ड वर्टिकल ऑफसेट है वो एड्स करता है ऑफसेट टू अवॉइड ओवरलैप, और ये इनेबल्ड करता है, डिसेबल करता है एडजस्टिंग बिहेवियर को। ओके, तो अब बात करते हैं स्क्रॉल व्यू और कीबोर्ड अवॉइड व्यू दोनों को कम्बो करके कैसे यूज कर सकते हो। तो ये टुगेदर यूज किए जाते हैं जब हम फॉर्म में ओवरफ्लो होता है स्मॉल स्क्रीन में। ओके, तो आपने जैसे दोनों को इंपोर्ट करा, आपने कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू में आपने पर्टिकुलर उसकी कंडीशंस दी, फिर आपने स्क्रॉल व्यू उसमें उसकी पेडिंग दी, आपने आपने टेक्स्ट इनपुट दिया, एक ईमेल, एक दिया पासवर्ड। तो इसमें आपने स्क्रॉल व्यू भी इंटीग्रेट करा, और आपने, क्योंकि इसमें हमें कम एलिमेंट्स है, और आपने कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू करा ताकि एज कीबोर्ड तब भी कीबोर्ड आए तो अच्छे से शो करे। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ इस कंप्लीट वीडियो की, तो हमने सबसे पहले जाना कि स्क्रॉल व्यू क्या होता है, जिसमें जो इनेबल करता है कि स्क्रॉलिंग में जो कंटेंट ओवरफ्लो होता है कब यूज़ किया जाता है, जब स्मॉल स्टैटिक कंटेंट की जरूरत हो स्क्रॉल करने के लिए। और जो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है वो अवॉइड होता है जब कीबोर्ड ओवरलैप करता है इनपुट्स को। और इससे फायदा क्या है, जब हम फॉर्म और इनपुट फील्ड बनाते हैं तब इसको यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बो की बात करें तो हमने कॉम्बो भी बताया, जिसमें फॉर्म प्लस स्क्रॉलिंग प्लस कीबोर्ड हैंडलिंग करें तब इसका यूज़ कर सकते हैं हम कॉम्बो का, जो कि लॉगिन और साइन अप स्क्रीन में हम यूज़ करना होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको तीनों कंपोनेंट के बारे में बताया। अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।